ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, क्लोज्ड ऑपरेशंस। ये क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक सेट है, सुपर सेट है, इसमें से आप कोई भी दो नंबर उठा रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप कोई भी दो नंबर उठा रहे हैं और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट का कंपोनेंट है, वो भी इसी सेट में से ही आ रहा है। ये बात समझ में आई? आपके पास कोई सुपर सेट है, कोई बड़ा सेट है, इसमें से कोई भी दो नंबर आपने लिए, उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उसका जो रिजल्ट है वो भी इसी सेट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम क्लोज ऑपरेशंस कहते हैं, क्योंकि ये वाली बात इसमें आने वाले हर संख्या के लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स इन दिस सेट। ठीक है, जैसे कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको ऐड करो, क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं एडिशन इज क्लोज ऑन नेचुरल नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, आप उनको ऐड करो, आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ऐसी कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, आप उनको मल्टीप्लाई करो, आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर क्लोज्ड ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स। ये लैंग्वेज में हम इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, तो अब इस हमें ये शो करना है कि जितने भी अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशन में बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी सेट्स उठा लो, आप कोई भी नंबर उठा लो, सारे के सारे ऑपरेशंस हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है। सो दिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज ऑल दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो हम कहते हैं ऑल दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर क्लोज ओवर दी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चीज हमें अभी शो करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट जस्ट अज्यूम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 is a1 plus iota b1 and z2 be a2 plus iota b2. Now if I add two complex numbers, I should get a complex number. ठीक है, complex number की क्या पहचान है? The complex number will be having a real part and it will be having a complex part. जिस भी नंबर के ये दो पार्ट होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फिर मान लो हमारे पास इनका जो सम है वो z है, z1 प्लस z2। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, a1 प्लस iota b1 प्लस a2 प्लस iota b2. So this is a1 plus a2 plus iota times b1 plus b2. So what is this? This is again a real part plus iota times what is this? This is again b. This is imaginary part. So we see that the result is again in the form of a plus iota b. Hence, this number is a complex number. So we add any two complex numbers, we get a complex number. Now, again some important things here. Z is equal to a plus iota b. Now if b is equal to 0, अगर b 0 हो गया, अगर b 0 हो गया तो z क्या हो जाएगा हमारा? z तो a ही रह गया, z रह जाएगा a। तो क्या हम इस z को अब कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? हाँ जी, नो सर, नहीं कह सकते। अच्छा सत्यन आप बताएं, ऋषिका आप बताएं, इसको हम क्यों नहीं कह सकते?
सर ये आयोटा की फॉर्म में है। नहीं, मगर आयोटा की फॉर्म में जो है उसका बी पार्ट 0 हो गया, तो अब ये जो बचा है हमारे पास z इज इक्वल टू ए बचा है, तो क्या हम z इज इक्वल टू ए को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? ये सवाल है। ऋषिका बेटा आप बताओ क्यों नहीं कह सकते? सर इसमें आयोटा नहीं है, नहीं कह सकते सर। आयोटा नहीं है, ओके। ऋषिका बताएं। सर सेम आंसर। सेम आंसर है, तो मैं आयोटा लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ले लो, प्लस आयोटा 0, मैंने लिख दिया आयोटा। अब कह सकते हैं? सर कह सकते हैं। यस सर। कह सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल है कि रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कुछ भी 0 हो सकता है। रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह गया, इट इज स्टिल अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कोई एक पार्ट 0 हो सकता है, दिस इज स्टिल अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दीज आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये। प्योरली रियल का मतलब इन सबका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो इस बात से ये बात और क्लियर हो जाती है कि हमारे सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, क्योंकि उन सब का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिकॉज देयर इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर b की जगह a 0 हो जाता, b की जगह अगर a इज इक्वल टू 0, तो ये z हमें कैसा मिलता? फिर आयोटा टाइम्स b की फॉर्म में मिलता। अब इसका a पार्ट 0 हो गया, तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्योर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। दिस इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।